ये सब क्योंकि पब्लिक देखती है, जानती है, वो सब कुछ देख रही है। पहले वाला इंडिया नहीं है, भारत नहीं है, ये पहला बदल चुका है भारत। आप भी बदल जाओ थोड़े-थोड़े। अब ये सब करना छोड़ दो। थोड़ा-सा अब अपने आप को आधुनिक बनाओ। जैसे अब ज़माना आधुनिक है, लोगों की सोच आधुनिक है। आजकल के बच्चे भी देखे आपने कितने कंप्यूटर वाले हैं, है ना? कंप्यूटर पैदा होते हैं आजकल। तो आप तो फिर भी आप जो लोग सोचते हैं आपके बारे में, उनकी सोच बदलो। जब तक आप लोगों की सोच नहीं बदलोगे, आम आदमी की सोच नहीं बदलोगे, मेरी सोच नहीं बदलोगे, जनता की सोच नहीं बदलोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर्वोपरि मत समझो, अपने आप को अहंकारी मत घोषित करो, क्योंकि अहंकारी लोग भी कुछ नहीं कर पाते, उनका अहंकार भी नीचे गिरता है। और देश के लिए करो। और जो अपना जो है अखिलेश यादव से कहूँगा कि जितने भी जो माफिया लोग थे उनका समर्थन करना बंद कर दो, है ना? जिनका निमट जाने दो, उनको जो निमट रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा जो आज का जो विश्लेषण है ना, वो उसी आधार पर है जैसे पहले था। और मैं देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। मैं ना तो बीजेपी का पर्सन हूँ, ना मैं किसी दूसरी पार्टी का हूँ। यदि आप समझते हो या कोई भी समझता है तो बिल्कुल समझ सकता है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। लेकिन यदि सच्चाई होती है ना, सच्चाई कड़वी होती है, वो कड़वी सच्चाई बोलता हूँ मैं, कड़वी दवाई पिलाता हूँ। और वो भी जिसकी गलती होगी उसको पिलाऊंगा। आप आगे मेरे वीडियो देखना, वो उस आधार पे भी होंगे जहाँ पर कोई भी बीजेपी वाला भी यदि कोई गलती करेगा तो मैं उसके विश्लेषण भी जरूर करूँगा। तो इसलिए आप सभी ध्यान रखें कि मेरा जो उद्देश्य है वो है कि मैं अपने मन की बात सबके सामने रख सकूं, क्योंकि मैं आम नागरिक हूं। न मैं किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का ना मैं अभिवक्ता हूं। मैं कार्य करता हूं सिर्फ अपने लिए, अपने चैनल के लिए, और विश्लेषण करता हूं आप सबके लिए, जिससे हमारे जितने भी हमारे विपक्ष हैं या पक्ष हैं वो अपने कमियों को जान सकें। आपके समर्थन करते हैं लोग, वो आपको कभी भी सच्चाई नहीं बताएंगे। आसपास के रहने वाले लोग आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। सच्चाई कौन बताएगा? आम पब्लिक बताएगी। और आम पब्लिक जो है वो आपको वोट देती है। समर्थक से कुछ नहीं होता, पब्लिक के वोट से ही आपकी सरकार चुनी जाती है या गिरती है। तो इसलिए पब्लिक की सुने, उनका आईने को देखें। पब्लिक आईना है, आईना आपको आप सामने रख कर बात करें, और हमेशा आईने की सुने। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो मैं बात करता हूँ उस किसी आधार पर ही करता हूँ, और वो आधार जो होता है वो होता है आपको उठाना, विपक्ष को उठाना, ऊपर उठाना। क्योंकि पक्ष तो पहले से ही ऊपर है, आपको विपक्ष को ऊपर उठाना है। तो शुरुआत करते हैं अपने एक वक्तव्य से, जिसमें हमारे केजरीवाल जी हैं, और एक है भगवंत मान, वो मुख्यमंत्री है ना पंजाब के, भगवंत मान जी। तो अभी उनके जो बयान आते हैं ना, वो कहीं ऐसे लगते नहीं मुख्यमंत्री हैं, लगते हैं किसी को। मेरे को तो ऐसा लगता है कोई छिछोरे व्यक्ति बोलते हैं ना, जैसे कोई आम चलते हुए राहगीर किसी को छेड़ दो तो गाली देता है। तो ऐसे बयान जो देते हैं वो लोग, तो आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी को उन्होंने गालीबाज वाला आदमी बना दिया है। कि जैसे आम आदमी को उन्होंने, जैसे आम आदमी होता है ना, तो आम आदमी तो पढ़े लिखे भी नहीं रखे, उन्होंने तो गाली बना दिया, सड़क छाप। तो इनकी जो भाषा होती है वो सारी सड़क छाप वाली होती है। तो अब भगवंत मान जी की बात करें तो उनको मुख्यमंत्री बनाए उससे पहले क्या थे सब जानते हैं, ठीक है जी। तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन इस पर बात करूँगा। तो आज उनके जो बयान आया है उस बयान के आधार पर ये बात करूँगा। वो ऐसे बयान देते रहते हैं जैसे इनको पार्टी को डुबोने के लिए काफ़ी हैं। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि अपनी पार्टी को बचाना है तो ऐसे बयानों से बचें। बार बार मोदी 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 करके आप खुद की रेपुटेशन डाउन करते हो। आप बार बार योगी योगी करके खुद की रेपुटेशन डाउन करते हो, और फिर कहते हो कि हम हार रहे हैं। तो आप हारोगे ही जब ऐसे काम करोगे। तो आपके बयानों को से लेकर, आपकी बातों से लेकर, आपकी सारी हरकतें सब सड़क छाप वाली हैं। उसको सुधार करो। उसके जब तक सुधार नहीं करोगे तो आपकी हालत भी और बिगड़ती चली जाएगी, और पंजाब भी आपके हाथ से चला जाएगा। 100% लिख कर ले लो मेरे से, यदि आपकी हरकतें ऐसी रही तो। कोई भी बातें होती है, अब कहीं पे यदि मान लो अभी उनका बयान क्या है कि मोदी जी या बीजेपी जब चुनाव लड़ती हैं तो हमले कराती है। तो ये अपने एक आधारहीन बात है, ना इसका कोई सबूत है, ना इसका कोई रिकॉर्ड है। इसको कौन पता करेगा कि वो भगवंत मान ने हमले कराए या बीजेपी ने कराए हैं? पहले तथ्य तो जान लो उसका। हाँ, आपके पास सबूत है, बिल्कुल जाहिर करो, उसके एफआईआर दर्ज कराओ, उनको अंदर कराओ। नहीं करा सकते, चलो ठीक है, लेकिन सबूत के साथ तो पेश करो कोई भी चीज़। तो यदि मान लो आप पार्टी और आपको पता है कि मेरे बोलने से मैं एक्सपोज होता हूँ, तो आप इतने बोलते क्यों हो जो आप एक्सपोज हो? इस पर ध्यान रखो इसका। और हमारे जो बड़े नेताजी हैं ना, अपने केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी कितने कट्टर ईमानदार हैं, पूरी दुनिया ने देख लिया है। तो अभी इतनी कट्टरता का प्रमाण तो मत दो कम से कम कि बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार करती है। उसके जो है आजकल एक और आ रहा है इनका कि आपके जो चैनल पे चला रखा है उन्होंने कि जी शुभेंदु अधिकारी ने ना रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, उनकी वीडियो दिखा रहे हैं बार बार। तो भाई तुम तो उनकी बात छोड़ो, तो पार्टी में वो तो उसमें आगे सत्ता में वो तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं शुभेंद्र जी। लेकिन अब बताओ कि आपका क्या होगा?
आप उनको एक्सपोज कर रहे हो तो पहले क्यों नहीं किया एक्सपोज? आज वो मुख्यमंत्री बन गए तो आपको उनकी आज ये याद आ रही है कि वो उन्होंने रिश्वत ली थी। और चलो उनकी रिश्वत तो छोड़ो, आपके यहाँ कौन से कट्टर ईमानदार बैठे हैं ये बताओ पहले। तो यदि आपने खुद ही अब जैसा मान लो आप कोई बात करते हो ना कि उसने रिश्वत ली, तो सबसे पहले ध्यान पता है कहाँ जाता है? सबसे पहले आता है यार तुम्हारे यहाँ भी तो ऐसी ही हैं। आप कम से कम जब बोलो ना पहले तोलो, ये देखो कि मेरी पार्टी में तो नहीं ऐसा कोई बंदा जिसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो यदि आप किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि मेरी पार्टी कैसी है, उसमें तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिस पे ऐसा इल्ज़ाम लगाओ। तो आप जब भी इस तरह की बातें करते हो कि केजरीवाल जी ईमानदारी की बातें करते हैं, तो उसका भ्रष्टाचार सबसे पहले दिमाग में आता है हमारे आम पब्लिक के, कि उसने क्या किया हुआ है। मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं रक्षाकर्मी नहीं लूँगा, और पता नहीं क्या क्या नहीं लूँगा, एक वैगनार पुरानी वैगनार में चलूँगा हमेशा। तो मतलब कितने ये सब बातें जो हैं, ये बातें तो सबके सामने स्पष्ट हो चुकी है ना। अब इसमें कुछ रह थोड़ा गया कोई। और आप फिर भी बार बार यदि बार बार आप मोदी मोदी करके और भगवत मान जी किसको आगे लाकर या कुछ भी करके आप बीजेपी को गिराने की बात करोगे तो आप एक्सपोज होते हो, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है मोदी के खिलाफ। तो उस मुद्दे के आधार पर आप बात करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जब बात करते हो ना कि बेतुकी बातें करते हो, बिना मुद्दे आधारित बात करते हो, तो उसमें आपके पास कोई सबूत तो होते नहीं है। और दूसरा ये है कि आपके पास कोई मुद्दा भी नहीं है मोदी को घेरने का, तो आपको बस घेरना है, कुछ भी बोलना है, बस बोलते चले जाना है। यही हालत केजरीवाल समेत पूरे विपक्ष की है। और केजरीवाल जी तो ममता जी के हारने के बाद उनके पश्चिम बंगाल ही पहुँच गए और उनको सहानुभूति देने के लिए। और उसमें वहाँ पे ममता बनर्जी ने क्या कहा है, अब ये भी तो एक मतलब हास्यप्रद बात कही ना, ये ममता बनर्जी ने कहा है कि सब लोग एक साथ खड़े होंगे, एक वो जो गठबंधन बनाएंगे, गठबंधन में से लड़ेंगे। तो ये गठबंधन पहले था इनका, तो पहले वाला गठबंधन का क्या हुआ? तो पहले भी तो गठबंधन था, तो अब वो गठबंधन को नया बनेगा। जब हारते हैं तो इनको गठबंधन याद आते हैं। ये भी बड़े हास्यप्रद बात है। और उसके बाद भी केजरीवाल के साथ गठबंधन बनाएंगे। केजरीवाल से गठबंधन बनाने का होगा क्या, पहले तो ये बताओ। कि केजरीवाल कहीं से भी नहीं जीत पा रहा है, सब जगह से खड़ा होता है, सब जगह की जमानत जब्त हो जाती है, तो इसका गठबंधन से होगा क्या? तो ये सब चीज़ें कि और एक चीज़ है, एक हंसी की और बताता हूँ आपको मैं। देखो बात मैं पता क्यों बताता हूँ, क्योंकि बात ये नहीं कि मैं आपके ऊपर उपहास कर रहा हूँ। आप ये देखो कि मैं जिस नज़रिए से आपसे बोल रहा हूँ ना, वो नज़रिया देखो आप पहले क्या नज़रिए से बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी कमियाँ क्या हैं, आप क्यों गर्त में जा रहे हो। अब दूसरी बात जो मैं अब गंभीर मुद्दे की बात करूँगा वो है कि ममता जी ने जो बोला है केजरीवाल जी के जब गए वहाँ पे, तो एक उसका एक बयान हो रहा था कि हमें मोदी को हराने के लिए एकजुट होना पड़ेगा या हम एकजुट होंगे। तो अब मुद्दा क्या है, मोदी को हराना रह गया इनका, बस अब तो कुछ रहा ही नहीं है। अब कम से कम देश को ये तो बताए कि भाई मोदी को हरा के तुमने क्या करना है, ये तो बताओ ना, कुछ तो बताओ कि मुझे मोदी को इसलिए हराना है कि भाई मेरे को स्पेशल कुछ काम करना है जो हो नहीं रहा है। तो ये जो बात करने लगे हैं, इसको लोग पहचानने लगे हैं कि भाई मोदी को हराना है कोई मुद्दा थोड़ा होता है। भाई मेरे को अखिलेश को हराना है कोई मुद्दा है, मेरे को अखिलेश को हरा के कुछ करना भी तो होगा। तो ये है ना कि सबको मिला के जी मोदी को हराना है, सबका एक हो जाओ, मोदी को हराओ, मोदी हमारा दुश्मन है, मोदी जी जो है ना वो बार बार जीत रहा है, अब हम इकट्ठे होंगे तो उसको हराएंगे। बस ये मुद्दा है कि इसको हराना है, और हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है इनसे, ये हमने देश में क्या करना है, हमने मोदी को हराना है बस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी मतलब अहम बातें हैं आप लोगों के लिए, जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको खुद आकलन करो इसका कि हम लोग जहाँ कहाँ रहे हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और लोगों के लिए क्या संदेश छोड़ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या जा रहा है, हमारी बातें किस रूप में जा रही हैं। तो वो भी एक सोचने का विषय है तुम्हारा, जो तुम सोच नहीं पा रहे हो। सिर्फ आपको इस टाइम दिखाई दे रहा है मोदी मोदी मोदी, यानी कि आपका जो है कल भी मोदी, आज भी मोदी, और सपने में भी मोदी, जब जागते हो, सोते, उठते, बैठते, सब मोदी 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 मोदी। तो ये सब ये ना, ये इस चीज़ को छोड़ के आप यदि अपने कोई ऐसी, देखो मैंने कल ये कहा था कि यदि मोदी जी कोई काम कर रहे हैं ना, तो उनके काम का समर्थन करना पहले शुरू करो, तो आपका अपना आप ही सुधार हो जाएगा। क्योंकि लोगों का जो मेंटलिटी है ना, वो आपकी जो विरोधी बनी हुई है ना, कि मोदी एंटी मोदी, आप हमेशा मोदी मोदी करते रहते हो। तो मोदी के कार्यों की पहले आलोचना करने के बजाय आप उसकी प्रशंसा करना सीखो। उसके बाद 2-4 प्रशंसा करोगे ना, तो आपका समर्थन अपना आप शुरू हो जाएगा ना। तो आप ये करो, क्योंकि आपकी गुडविल सिर्फ यहीं पे खराब हो रही है कि आप मोदी के पीछे पड़े हो, और मोदी जो काम कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं आँख बंद करके, वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वो यानी कि आप मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, वो एक बार भी ममता ममता नहीं करते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन में वो बात अलग है, उससे बात आपको छोड़ देते हैं, जाओ कहाँ जाना है आपको। तो ये है कि अभी राहुल, केजरीवाल और ममता और लालू की फैमिली, इनको सबको मेरा ये कड़वा दवाई यही है कि आप मोदी के करने के बजाय आप कुछ करके दिखाओ, जिससे लोग आपकी तरफ खींचें। अब लालू जी के लिए आप वो भारत रत्न मांग रहे हो, है ना। लालू जी की गुडविल कितनी अच्छी है, सबको पता है। आप क्या इसको भारत रत्न दे क्या करोगे इसको? अब उसके कितने सारे केस तो चल रहे हैं, बेचारा घोटाला, ये घोटाला, उसने दुनिया भर के तो घोटाले किए उन्होंने। अब ये
अब नहीं चलेगा ये सब, क्योंकि पब्लिक देखती है, जानती है, वो सब कुछ देख रही है। पहले वाला इंडिया नहीं है, भारत नहीं है ये, पहले बदल चुका है भारत। आप भी बदल जाओ थोड़े-थोड़े। अब ये सब करना छोड़ दो। थोड़ा-सा अब अपने आप को आधुनिक बनाओ, जैसे अब ज़माना आधुनिक है, लोगों की सोच आधुनिक है। आजकल के बच्चे भी देखे आपने कितने कंप्यूटर वाले हैं, है ना? कंप्यूटर पैदा होते हैं आजकल। तो आप तो फिर भी आप कम से कम अपने आप को उतना तो बना लो जो आप जीत सको। आपके बस का जीतना भी नहीं है। तो ये कब आएगा कि जब आप ज़माने के साथ चलोगे, पब्लिक के साथ चलोगे, सोच के साथ चलोगे, नए भारत के साथ चलोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। और मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि आप कुछ करके दिखाना है तो मोदी को कोसना बंद करो और अपने कार्य पे ध्यान दो और कुछ करके दिखाओ। यदि मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो उनका साथ दो। संसद में बैठे हो, यदि कोई वो बिल ला रहे हैं तो वो देश के साथ बिल है। यदि वो देश के समर्थन में कोई बिल ला रहे हैं और या किसी के समर्थन में, महिलाओं के समर्थन में ला रहे हैं, तो आप उसका विरोध हर चीज़ का मत करो। हर चीज़ का विरोध करने की आदत में डालो। सबको पता है कि यदि मोदी जी देश के लिए भी कुछ करेंगे तो आप लोग विरोध करोगे। ये सब आपके रग में बस गया है, रग में, और लोगों को आदत पड़ गई है अब ये सोचने की कि भाई ये मोदी जी यदि मान लो कोई नई चीज़ ला टेक्नोलॉजी लाएंगे ना तो आप उसका भी विरोध करोगे। मतलब मोदी जी कुछ करेंगे तो आपको विरोध ही करना है उसका, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो कैसा भी हो। तो इसलिए मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि मैं, देखो लंबी वीडियो हो जाती है तो आपको भी दिक्कत होती है। मैं कहता हूँ शॉर्टकट में कहता हूँ आपसे कि यदि आपको मोदी को हराना है ना तो पहले अपने आप को जिताओ, अपने मन को जिताओ, अपनी अंतरात्मा को जिताओ और लोगों के मन में अपने लिए जो गलतफहमी बनी हुई है या जैसी भी है तो उसको पहले दूर करो। जो लोग सोचते हैं आपके बारे में उनकी सोच बदलो। जब तक आप लोगों की सोच नहीं बदलोगे, आम आदमी की सोच नहीं बदलोगे, मेरी सोच नहीं बदलोगे, जनता की सोच नहीं बदलोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको, क्योंकि मैं एक आम आदमी के हैसियत से बोल रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि आम आदमी आपको जिताता है, कोई आपको, आपके समर्थक नहीं जिताते, वो सिर्फ प्रचार करते हैं आपका। तो आपको आम लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। आम लोग क्या चाहते हैं, हम अपने आप को सर्वोपरि मत समझो, अपने आप को अहंकारी मत घोषित करो, क्योंकि अहंकारी लोग भी कुछ नहीं कर पाते, उनका अहंकार भी नीचे गिरता है। और देश के लिए करो। और जो अपना जो है, अखिलेश यादव से कहूँगा कि जितने भी अपने वो होते हैं ना, जो जो माफिया लोग थे, उनका समर्थन करना बंद कर दो, है ना, जिनका वो निमट जाने दो उनको, जो निमट रहे हैं। और उसके बाद आपको स्वच्छ भारत मिलेगा और आप स्वच्छ भारत में योगदान करो और अपने वोट परसेंटेज बढ़ाकर जीत कराओ। मैं कहता हूँ विपक्ष मजबूत लाओ। यदि विपक्ष भी मजबूत नहीं ला सके तो कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम विपक्ष तो मजबूत लाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।